हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन क्लास नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। ओके, क्योंकि ग्रामेटिकल रूल में सबसे पहले हम जानेंगे आर्टिकल्स को। स्पेलिंग डालिए ARTICLES, आर्टिकल्स। ओके, तो आर्टिकल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, क्या क्या रूल्स होते हैं आर्टिकल्स को हम जानेंगे। हमारे आर्टिकल कौन कौन से होते हैं आप लोग जानते ही होंगे। एक होता है ए, एक होता है एन और एक होता है दी। ए एन दी आर्टिकल होते हैं, जिसमें से ए और एन को हम बोलते हैं, ए और एन को हम कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल। ओके, ए और एन को हम इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और दी को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। वैसे तो देखो, इनडेफिनिट का मतलब जो होता है वो अनिश्चित होता है और डेफिनिट का मतलब निश्चित होता है। तो महसूस ऐसा होता है कि निश्चित तो भाई ए और एन होना चाहिए, क्योंकि ए और एन का मतलब क्या होता है? एक। जो चीज एक होती है तो ऐसा लगता है कि वो निश्चित है, और इनडेफिनेट का मतलब दी है ना। और जो चीज अनिश्चित होती है उसके सामने इनडेफिनेट लगना चाहिए, बट यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो रहा है। ए और एन जो हैं उनमें हम वो इनडेफिनेट आर्टिकल कहलाते हैं। ए और एन क्या कहलाएंगे? इनडेफिनेट आर्टिकल। और जो दी है वो कहलाएगा डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है ना, निश्चित आर्टिकल। निश्चित, डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित और इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। चलिए, तो बच्चा लोग आइए हम रूल्स पढ़ लेते हैं कि क्या रूल्स हैं। तो देखिए, याद रखिएगा, यूज सबसे पहले हम जानते हैं ए या एन का इस्तेमाल। ओके, ए या एन का इस्तेमाल हम पढ़ते हैं कि ए और एन का इस्तेमाल क्या है। तो बच्चों, यदि आप किसी भी शब्द को, किसी भी वर्ड को आप उच्चारण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उसका उच्चारण। इंग्लिश में उच्चारण को बोलते हैं स्पेल करना। ओके, आप उसकी स्पेलिंग लिख रहे हैं, उसे स्पेलिंग बोल रहे हैं। जब आप यदि उसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय जो पहला शब्द होता है, या तो वो आपको स्वर का बोध कराएगा, स्वर यानी कि वोवेल का, या वो आपको व्यंजन का बोध कराएगा, बस। तो यही बात महसूस कर लीजिए कि यदि वो स्वर ध्वनि का बोध करा रहा है, अगर बोलने पर स्वर ध्वनि निकल रही है तो आप किसका इस्तेमाल करें? एन का। और अगर बोलने पर व्यंजन ध्वनि निकल रही है तो आप किसका इस्तेमाल करें? उस समय आप इस्तेमाल करेंगे ए का। बस यही रूल्स है ए और एन के लिए। तो ए और एन का जो प्रयोग होता है वो उस शब्द के उच्चारण पर निर्भर करता है जिसके पहले आपको उनका प्रयोग करना है। ओके, उसकी स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं है। स्पेलिंग तो ठीक है, दी गई है, उसका पहले आपको उच्चारण करना पड़ेगा, मतलब उसे बोलना पड़ेगा। ओके तो क्या करना पड़ेगा? आपको उसको बोलना पड़ेगा। अगर बोलने पर वह स्वर ध्वनि दे रहा है, वॉवेल साउंड दे रहा है, तो आपको एन का यूज करना है। और यदि व्यंजन ध्वनि दे रहा है यानी कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो आपको ए का प्रयोग करना पड़ेगा। आ गया समझ में ना? स्वर ध्वनि का मतलब तो जानते होंगे ना, स्वर ध्वनि क्या होता है? आ बड़ा, आ, ई, उ, ए। मतलब स्वर कौन से शब्द होते हैं? ऐसे शब्द जिनके जिनके लिए वायु बिना, जो मुंह से एयर होती है, बिना प्रॉब्लम के निकलती है, दैट इज कॉल्ड वोवेल्स। ओके, तो ये हो गई वोवेल्स की बात। एंड देन व्यंजन की बात कर लीजिए। व्यंजन में कॉन्सोनेंट, जिनमें फ्लो जो होता है एयर का बिल्कुल एकदम अनइंटरप्टेड नहीं होता है, रुक करके निकलती है, तो दोज आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। ओके, तो वो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। तो भाई, एक आपके पास स्वर ध्वनि है और एक आपके पास व्यंजन ध्वनि है। ओके, अगर स्वर ध्वनि आ रही है तो आपको किसका? एन का इस्तेमाल करना है। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो आपको किसका इस्तेमाल करना है? ए का। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ही इज ऑनेस्ट, ओ HONEST। देखो बच्चों,
हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑनेस्ट। हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, हाँ नहीं बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं। हिंदी में लिखूं तो क्या लिखूं, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट में ओ का साउंड आ रहा, ओ तो वॉवेल है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन ऑनेस्ट। तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ओके, तो ऑनेस्ट हो गया, आवर हो गया, हावर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, आवर। ओके, एन आवर, एन आवर, तो ऑ का साउंड आता है ना, तो यहाँ भी एन का इस्तेमाल करेंगे। तो जहाँ पे भी मतलब स्वर के आते हैं, सॉल वॉवेल साउंड आता है, वहाँ पे आपको एन का यूज करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ही इज, ब्लैंक कर दिया मैंने क्या बताया, वन आइड मैन, EYEDMAN, वह एक आंख का आदमी है, आइड मैन, वन। तो ओ तो स्पेल करने में तो ओ आ रहा है, मतलब दिख क्या रहा है, वोवेल, बट जब आप पढ़ते हो तो क्या था, वाह 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 वाह। ओके, वाह, क्या वाह जो साउंड है किसका बोध करा रहा है आपको, मीनिंग उसका उच्चारण कैसा है, तो इसका जो उच्चारण है वो कॉन्सोनेंट है। कैसा है बच्चों, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। तो अगर कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो ये क्या बनेगा अपना, ये कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करने की वजह से ये हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, आ, ए बोलते हैं, वैसे आ होता है, सही है। ही इज अ वन आइड मैन, अ वन आइड मैन। ओके, ज्यादा लोग ए बोलते हैं बट वो आ होता है एक्चुअली। ओके, तो ही इज ए नहीं, ही इज अ वन आइड मैन। ओके, अगर आप किसी इंटरव्यू में गए हैं और आपने बोल दिया ही इज ए, ओ भाई बैंड बज जाएगी, समझ जाएगा सामने वाला कि ये तो बहुत बड़ा देहाती आ गया। ओके, ही इज अ वन आइड मैन। तो भाई वन के सामने क्या लग रहा है, आ लग रहा है। बहुत सारों से आप पूछोगे कि वन आइड के सामने क्या लगेगा, तो मालूम क्या बताएंगे लोग, ये बताएंगे एन लगेगा। बोलेंगे क्योंकि वॉवेल से शुरू हो रहा है। ना ना, मामला वॉवेल से शुरू होने का नहीं है, मामला है साउंड का। तो साउंड कैसा प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये दो रूल लगते हैं ए और एन के लिए। अगर कॉन्सोनेंट वाली आपकी फीलिंग आ रही है, कॉन्सोनेंट की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो आपको लगाना पड़ेगा ए, सॉरी मैं भी ए बोल गया, आ लगाना पड़ेगा। और यदि आपका वॉवेल फीलिंग हो रही है आपको साउंड में, तो आपको एन का यूज करना पड़ेगा। चलिए आइए नेक्स्ट रूल्स पढ़ते हैं। लिखिए यूज ऑफ दी। कुछ दी भी बोलते हैं, कुछ दा भी बोलते हैं, ए एन दी, मैं दी बोलता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यूज ऑफ दी, तो दी का इस्तेमाल कब करेंगे। देखिए नंबर वन रूल ये है कि अगर आपके पास कभी यहाँ हो प्रेपोजिशन और इसके पहले भी हो नाउन और इसके पहले भी हो नाउन, तो नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन हो, तो आपको यहाँ पर दी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो नाउन प्रेपोजिशन और नाउन की कॉम्बिनेशन बनेगी, तो जो फर्स्ट वाली नाउन आएगी उसके पहले क्या आएगा, दी आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल मैं यदि कहूँ कि किंग ऑफ पर्सिया, किंग ऑफ पर्सिया, तो इसके आगे क्या लगेगा, द। तो ये किंग भी नाउन है, पर्सिया भी नाउन है, जगह का नाम है। ओके, और यहाँ पे क्या लग गया, ऑफ। ऑफ है ना, क्या है ये, क्या है ये, ऑफ प्रेपोजिशन है। जैसे मैं कहूँ थीफ ऑफ बगदाद। ओके, सो यहाँ पे आप द लगा सकते हैं, द थीफ ऑफ बगदाद। ओके, रिवर ऑफ इंडिया, तो इसके नाम के आगे क्या लगेगा, द रिवर ऑफ इंडिया। ओके, रिवर ऑफ इंडिया। किंग ऑफ पंजाब, तो यहाँ क्या लगेगा, द किंग ऑफ पंजाब। मतलब यदि नाउन है, बीच में क्या है, प्रेपोजिशन है, और फिर से नाउन है, तो आपको यहाँ पर क्या लगानी पड़ेगी, दी। ओके, तो ये रूल याद रख लीजिए कि यदि वाक्य में नाउन है, फिर प्रेपोजिशन है और फिर से नाउन है, तो जो फर्स्ट नाउन के पहले यूज होगा दी का यूज होगा। ओके, सेकेंड रूल देखिए। सेकेंड रूल ये है कि जितनी भी रेंज ऑफ माउंटेन्स है, रेंज ऑफ माउंटेन्स मतलब पर्वत श्रेणियां, एक पर्वत नहीं, पर्वत श्रेणियां। ओके, तो जितनी भी रेंज ऑफ माउंटेन्स हैं उनके नाम के लिए क्या यूज होता है, दी। यहाँ मुझे एक सवाल याद आ गया, बताइए दी कौन सा आर्टिकल है, डेफिनेट या इनडेफिनेट।
फटाफट बताइए। जी बिल्कुल सही, दी जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। ओके, और ए और एन कैसे आर्टिकल है? इनडेफिनेट। चलिए सवाल पूरा हुआ, फिर से वापस आइए। मैं बात कर रहा था पर्वत श्रेणी के बारे में, रेंज ऑफ माउंटेन्स। तो रेंज ऑफ माउंटेन्स में एक माउंटेन नहीं होता है, बहुत सारे माउंटेन होते हैं। देखो ये जैसे ये मान लो मैंने थोड़ी सी एक रेंज ऑफ माउंटेन बना दी। ओके, ये मान लो ये हिमालय के पहाड़ हैं, और इन सब में कहाँ मुझे बनाना चाहिए माउंट एवरेस्ट, ये थोड़ा सा बनाना था, भूल गया था। चलिए ये माउंट एवरेस्ट है बीच में। ओके, तो ये देखिए ये सारी की सारी क्या है, ये पर्वत श्रृंखलाएं बोल सकते हैं इनको, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ माउंटेन्स। तो ये जो रेंज ऑफ माउंटेन्स कोई भी होंगी बेटा वर्ल्ड में, इनमें सबके नाम के आगे दी का इस्तेमाल होगा। तो हम बोलेंगे दी हिमालयाज। क्या बोलेंगे? द हिमालयाज, LAYAS, HIMALAYAS। ओके, तो पर्वत श्रेणियों में रेंज ऑफ माउंटेन्स के नाम के आगे क्या यूज करते हैं? दी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, दी का इस्तेमाल किया जाता है। दी हिमालयास, दी आल्प्स, ALPES। ओके, दी आल्प्स। तो ये जितनी भी रेंज ऑफ माउंटेन्स होती हैं इनके नाम के आगे दी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये कई सारे होते हैं, और ये दी हिमालय, ये श्रेणियां हैं, रेंज ऑफ माउंटेन्स है। ओके, अब एक चीज याद रखिएगा आप, यदि आपको लिखा है, नोट लिख लीजिए यहाँ पे, अगर आपको लिखा है माउंट एवरेस्ट, ओके, MOUNTEVEREST, जानते हो ना माउंट एवरेस्ट क्या है? ये इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। ओके, तो ऊंची चोटी जो होती है इनमें याद रखिएगा दी का इस्तेमाल नहीं होता है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे बच्चों, मैं भी सोचता था कि माउंट एवरेस्ट के नाम के आगे दी का इस्तेमाल होगा। नो 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 नो, बिल्कुल नहीं। अगर आप पीक की बात कर रहे हैं तो पीक जो है वो सिंगुलर है। ओके, हालांकि सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं है, ये रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे कि इसमें यहाँ पर दी का इस्तेमाल नहीं होता है। जो चोटियाँ होती हैं और जो पहाड़ होते हैं वो एक वचन के रूप में होते हैं, तो उनमें अगर ये सिंगुलर फीलिंग दे रहा है तो दी का इस्तेमाल नहीं होगा। मगर हिमालयंस कैसी फीलिंग दे रहा था? मल्टीपल फीलिंग दे रहा था, बहुत सारे पहाड़ होंगे, क्योंकि वो तो क्या है, रेंज ऑफ माउंटेन्स था ना, तो उसमें दी का इस्तेमाल किया जाना था। बट सिंगुलर में आप दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, यस, तो रेंज ऑफ माउंटेन्स में आप जो है दी का इस्तेमाल करेंगे, मगर सिंगुलर में दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो चोटी होती हैं, जो पीक्स होते हैं, या पहाड़ जो होते हैं, पहाड़ की चोटियाँ, वो एक वचन के रूप में होते हैं, इसलिए उनके नाम के आगे दी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, माउंट एवरेस्ट अकेला आएगा। ओके, माउंट आबू ये भी अकेला आएगा। ओके, स्नोडॉन ये भी अकेला आएगा। इन चीजों में कभी भी दी का इस्तेमाल नहीं होता है, ये अकेले फील होते हैं। हाँ, इनकी अगर रेंजेस होंगी तो इनमें दी का इस्तेमाल आप जरूर करेंगे। चलिए देखिए थर्ड पॉइंट, अगर आप जैसे आपने रेंज ऑफ माउंटेन्स की बात करी तो रेंज ऑफ माउंटेन्स में कई सारे माउंटेन्स थे। अगर आप बात करते हैं द्वीप समूह, द्वीप समूह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। स्पेलिंग होती है ISLANDS, बट बोलते हैं आइलैंड्स, एस साइलेंट रहता है। ओके, तो अगर आप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात कर रहे हैं, भाई ग्रुप है ना, पर्वत श्रेणियां भी क्या थी, ग्रुप में थी, तो अगर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है तो आपको दी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर अकेला कोई आइलैंड है, लैंड्स नहीं, आइलैंड ओनली, तो आप उसमें दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जैसे जैसे अंडमान एंड निकोबार क्या है बेटा? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, तो आप लिख सकते हो द अंडमान एंड निकोबार, द अंडमान एंड निकोबार।
बार, तो आप अंडमान निकोबार का इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि वो ग्रुप ऑफ आइलैंड है। ओके, देन यदि मैं आपसे बोलूं कि देन अंडमान एंड निकोबार हो गया, जैसे मैं आपसे बोलूं वेस्ट इंडीज, तो वेस्ट इंडीज क्या है बेटा, वेस्ट इंडीज जो है ग्रुप ऑफ आइलैंड है, तो आपको लगाना पड़ेगा द वेस्ट इंडीज। ओके, द वेस्ट इंडीज। परंतु यदि आप एक ही द्वीप की बात कर रहे हैं, आप एक ही आइलैंड की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए सुमात्रा की बात कर रहे हैं, तो सुमात्रा खुद में एक द्वीप है, खुद में एक आइलैंड है, तो इसमें आप दी का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, नहीं। ओके, आप अगर आप एक द्वीप की बात कर रहे हैं, एक ही आइलैंड की बात कर रहे हैं, सो यू कैन नॉट यूज दी, लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट पोर्ट ब्लेयर। ओके, सो कैन यू राइट द पोर्ट ब्लेयर, नो, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर इज अ सिंगल पोर्ट, सिंगल आइलैंड। ओके, दैट इज अ सिंगल आइलैंड। तो आप यहाँ ओके, जैसे मैं बोलूँ सिसली, तो सिसली में दी लगेगा क्या, नो, सिसली में दी नहीं लगेगा, बिकॉज ये ओनली वन पोर्ट है। क्लियर हो गया ना, यस, तो ये केवल एक ही द्वीप है, इसलिए इनके सामने दी नहीं लगता है। अब चलिए कुछ और फैक्ट्स है, उनको आपको याद रखना है, किनके नाम के आगे दी लगता है। नंबर 1 रिवर। ओके, एक्चुअली जो भी रिवर होती है वो दुनिया में, जैसे रिवर है कोई भी, वो एक ही होती है रिवर अपने आप में, लाइक गंगा, सो आप क्या लगाएंगे, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द घाघरा, ओके, द झेलम, द चंबल, तो ये रिवर एक ही होती है, तो आप इनके नाम के आगे दी यूज करते हैं। सी या ओशियन कह लो, ओशियन, OCEAN, ओशियन जितने भी होते हैं ना, सबके नाम के आगे दी लगता है, क्योंकि काफी बड़े होते हैं और एक ही होते हैं, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, ओके, जितने भी हैं ये दी लगता है, ठीक है ना। देन डेजर्ट, जो आपके वो होते हैं डेजर्ट्स होते हैं, ओके, रेगिस्तान, उनमें भी दी का यूज होता है, क्योंकि वो भी अपने आप में एक होते हैं, लाइक दी सहारा, दी सहारा, दी गावा, गावा का रेगिस्तान सुना ना आप लोगों ने, यस, ओके, तो इन सब के नाम के आगे क्या लगता है, दी लगता है। जंगल के नाम के आगे भी दी लगता है, दी अमेजॉन, अमेजॉन के नंबर जंगल सुने ना आपने, यस, तो इनके नाम के आगे भी जो होता है दी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए भाई, दी का यूज कहाँ पे होता है, देखो देखो एक चीज फीलिंग आ रही ना, देखो ये जो दी है कहाँ इस्तेमाल होती है, ये दुनिया में एक ही चीजें हैं, जैसे इंडियन ओशियन एक ही है, इसीलिए दी को फाइनाइट बोला गया है। ओके, कैसा बोला गया, फाइनाइट, फाइनाइट टाइप का है ना, फाइनाइट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, फाइनाइट बोल गया, माफ कीजिएगा, दैट इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल, इसी वजह से दी को डेफिनेट आर्टिकल बोला गया है। चलिए दी का अगला इस्तेमाल करते हैं बेटा, आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड मतलब क्या होता है, हेवनली बॉडीज। आकाशीय पिंड जो होते हैं ना, हेवनली बॉडीज जो आसमान से आती हैं, हेवनली बॉडीज जो होती हैं, जो केवल एक ही आकाशीय पिंड है। ओके, और मतलब कि ऐसी चीजें आकाशीय पिंड हो गई, वो केवल यूनिक होती, यूनिक मतलब इकलौती, लाइक देखो जैसे मैं बात करूँ मार्स, मंगल, तो मंगल तो एक ही है ना, तो द मार्स, द जुपिटर, द वीनस, द सैटर्न, द यूरेनस, द नेपच्यून, तो ये सारी की सारी चीजें जो एक ही हैं, इनके लिए दी का इस्तेमाल होता है। ओके, डायरेक्शन, यस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो एक ही हैं, ओके, इनके लिए भी दी का इस्तेमाल होता है। दिशाएं कहलाती हैं, इनके लिए भी दी का इस्तेमाल होता है। ओके, क्लियर हो गया। अब देखिए बट कुछ एक होने के बावजूद कुछ चीजें हैं जिनमें दी का इस्तेमाल नहीं होता है, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, याद रखिएगा। जैसे हेवन, HEAVEN, आपने हेवन के आगे कभी दी नहीं सुना होगा, आई विल सेंड यू टू दी हेवन, तो कभी भी हेवन के आगे दी नहीं सुना होगा। हेल, नरक, नरक के आगे दी लगता है क्या, कभी नरक के आगे दी कौन लगाएगा, नरक को किसने सम्मान दिया, नो वे, तो कभी यार नरक के आगे देंगे। आपने सुना द गॉड, द गॉड, आई लव गॉड ओनली, ओके, आई प्रे टू द गॉड, आई प्रे टू गॉड, आई प्रे गॉड ओनली आएगा। ओके, तो गॉड के आगे दी नहीं लगता है। ओके, यस, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, ओके, तो ये जो चीजें हैं, हेवन हो गया, हेल हो गया, पार्लियामेंट हो गया, दी, तो इनके साथ जो है
दी का यूज नहीं करते हैं, यूज याद रखिएगा। ओके हाँ, अब याद रखिए नेक्स्ट दी का यूज कहाँ होता है, जो हमारे एपिक होते हैं, बड़े धर्म ग्रंथ होते हैं, महाकाव्य बोलते हैं हिंदी में एपिक को, लाइक द रामायण, द भगवत गीता, ये तो सुना ही होगा ना, द भगवत गीता, द रामायण, तो इनमें दी का इस्तेमाल होता है। ओके इनमें दी का इस्तेमाल किया जाता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ओके द हिंदू, द हिंदू, पाकिस्तान का न्यूज़पेपर द डॉन, तो न्यूज़पेपर के आगे जो होता है दी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। तो जो बड़े धर्म ग्रंथ होते हैं और जो अपने समाचार पत्र होते हैं, इनके नाम के आगे दी का इस्तेमाल किया जाता है। ओके अब नेक्स्ट देखिए, जो ऐतिहासिक इमारतें होती हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम के आगे दी का यूज होता है। एग्जाम्पल द बर्किंघम पैलेस, ओके इंग्लैंड की महारानी का जो घर है दैट इज कॉल्ड द बर्किंघम पैलेस, उसमें आप दी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो जो ऐतिहासिक इमारतें हैं लाइक द जलियांवाला बाग, तो इसमें इसके नाम के आगे क्या लगाएंगे आप, दी लगाएंगे। तो जो ऐतिहासिक इमारतें होती हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं, ओके उनके नाम के आगे जो है आप दी का इस्तेमाल करते हैं। जो कुछ हिस्टोरिकल शहर हैं हमारे, ओके तो वहाँ पर भी आप दी का इस्तेमाल करते हैं, लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका, ओके द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो एक फुल कंट्री है, ओके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक कंट्री है ना। तो यहाँ पे दी का इस्तेमाल किया जाता है, ओके लाइक द पंजाब, द पंजाब। तो पंजाब अकेला नहीं है, पंजाब के अंदर कई सारे मतलब बहुत सारी चीजें हैं, जिले हैं कई सारे, इसकी वजह से इसके आगे आप दी लगा सकते हो। ओके आप अकेला नहीं बोल सकते हो द चंडीगढ़, नो वो शहर है। ओके द दिल्ली, दिल्ली तो खैर राज्य भी है, ओके लाइक द अंबाला, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो क्योंकि वो एक पर्टिकुलर शहर है। ओके बट पंजाब में बहुत सारे शहर हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत सारे स्टेट्स हैं, ओके क्योंकि वो एक कंट्री है। ओके यस तो जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनमें आप जो है आप दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मतलब यूनाइटेड हैं, सबकी सब मिल करके एक देश को बनाती हैं, तो इट्स कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है यस। तो जो इम्पोर्टेंट इवेंट हैं उनके नाम के आगे भी दी का यूज होता है। इम्पोर्टेंट इवेंट लाइक द जलियांवाला बाग मास्केर, यस जलियांवाला बाग हत्याकांड, ओके द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, तो ये घटनाएं हैं। ओके द फ्रेंच रेवोल्यूशन, समझ गए ना, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यस। तो ये जो घटनाएं हैं, इम्पोर्टेंट जो घटनाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं, उनके आगे भी क्या लगता है, दी का इस्तेमाल होता है। तो घटनाओं के नाम के आगे भी दी का प्रयोग किया जाता है। देन भाई देखो, जो हवाई जहाज होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, समुद्री जहाज होते हैं और जो रेलगाड़ियां होती हैं, उनके नाम के आगे दी अवश्य रूप से लगता है, यस। अगर आप इंग्लिश में बात करें तो जो जहाज हैं, जितने भी एरोप्लेन्स उड़ते हैं, अगर पर्टिकुलर उनके नाम है तो उनके नाम के आगे दी लगता है। जैसे ट्रेन में द राजधानी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, तो इसके नाम के आगे दी जरूर लगाइए। ओके द शताब्दी एक्सप्रेस, ओके द INS विक्रांता, ये क्या है, ये सारे के सारे ये मैंने जो लास्ट में बोला, ये जहाज है, एक बहुत अच्छा इंडिया का शिप है, ओके आर्मी का शिप है। देन नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जो रोटेटिंग, मतलब रोटेटिंग बोल गया, रोट वाले लर्न करने वाले ना वो कम आते हैं,
जो कंसेप्ट वाले ना वो ज़्यादा आएंगे। जैसे ये कंसेप्ट वाले मैं अगला बता रहा हूँ मैं, कंसेप्ट वाले इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि लर्न की उम्र बहुत कम होती है और कंसेप्ट तो अमर होता है। लाइक मैं बोलूँ कि अगर आप सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री, ओके, गुड बेटर बेस्ट नाम सुना ना आपने, तो बेटा सुपरलेटिव डिग्री में दी का इस्तेमाल होता है। ओके, बेस्ट, तो बेस्ट के आगे क्या आएगा, ही इज द बेस्ट, यस आई एम द बेस्ट। गाना सुना ना आपने शाहरुख खान का, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, यस यू आर बेस्ट, यस। तो ये आई एम द बेस्ट, तो बेस्ट के आगे क्या लग रहा है, दी का इस्तेमाल होगा। मतलब जो सुपरलेटिव डिग्रीज है ना वो वहां पे दी का इस्तेमाल होता है, यस। अब एक चीज याद रखिएगा, अगर यदि कंपैरेटिव डिग्री से चुनाव सिलेक्शन हो और एक मतलब कि वहां पे, इसको मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूं। ओके, तो 10th पॉइंट लिखिए। 10th पॉइंट ये, यदि कंपैरेटिव डिग्री से चुनाव, मतलब आपके पास यदि कंपैरेटिव डिग्री है, ओके, उससे दो चीजों का बोध हो, एक चुनाव का मतलब आपने किसी चीज को चुना है, सिलेक्शन का, चुनाव मतलब क्या होता है सिलेक्शन, या कॉन्ट्रास्ट यानी का विरोध। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है, विरोध। अगर यदि किसी कंपैरेटिव डिग्री से चुनाव, सिलेक्शन या विरोध का बोध हो रहा हो, का रियलाइजेशन हो रहा हो, तो उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले आप किसका इस्तेमाल करेंगे, ती का। इसके बहुत ही कम केस मिलेंगे आपको, ना के बराबर केसेस मिलते हैं। तो अगर किसी कंपैरेटिव डिग्री से आपको चुनाव या कॉन्ट्रास्ट का कभी भी सेंस निकल रहा है तो आप यूज करते हैं। जैसे द सुपीरियर अथॉरिटी, सुपीरियर अथॉरिटी, तो सुपीरियर अथॉरिटी में एक चुनाव छिपा हुआ है, तो सुपीरियर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, ओके, तो उसके पहले किसका यूज किया गया है, दी का। चलिए अब देखते हैं लास्ट की, कहां पर हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। ओके, तो इसको बोलते हैं ओमिशन। ओमिशन की स्पेलिंग लिखो बच्चों, OMISSION, ओमिशन। ओमिशन मतलब गायब करना या हटाना, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ओके, तो आप कहां पर आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 याद रखिएगा, कभी लैंग्वेजेस के आगे आर्टिकल नहीं रखता है। द उर्दू, द हिंदी, द हिंदी, ओके, कभी भी इनके सामने, द अरबी, कभी भी इनके सामने, लैंग्वेजेस के सामने, तो बना लो ट्रिक, लैंग्वेजेस के सामने कभी भी दी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, नो। दी तो क्या, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल लैंग्वेजेस के सामने नहीं करते हैं। ओके, सेकेंड, किसी भी सब्जेक्ट के सामने कभी भी आर्टिकल का यूज मत करिएगा, ना ए, ना एन, ना दी। ओके, कभी भी किसी सब्जेक्ट के सामने आर्टिकल का यूज नहीं कीजिएगा। देन कभी आपने सुना द दिवाली, द होली, कभी नहीं सुना ना, मतलब कभी भी फेस्टिवल्स के सामने दी का इस्तेमाल नहीं करते, तो फेस्टिवल के सामने भी दी का इस्तेमाल नहीं करता है। देन ऋतु, सीजन के सामने, ओके, द बसंत, द समर, द विंटर, नो। तो कभी भी सीजन्स के सामने दी का इस्तेमाल, ए का इस्तेमाल, एन का इस्तेमाल, ए आ ए अंदे, ओके, कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। ओके, समझ में आ गया ना। तो कभी भी आप जो है इनमें दी का इस्तेमाल, कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बट एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल देता हूँ, आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया था, इन द विंटर, ये गलत है। ओके, इन द विंटर ये गलत है, बट मैं क्या लिखूंगा, इन द क्रिसमस हॉलीडे। क्रिसमस की स्पेलिंग क्या होती है पता है, CH क्राइस्ट, CHRIST, क्राइस्टमस, क्रिसमस बोलते हैं, CH
RIST क्राइस्टमस हॉलीडेज, हाँ ये सही है, द क्रिसमस हॉलीडेज। ओके, तो क्रिसमस हॉलीडेज के आगे दी लगा है, बट आप ये लिखते आई वेंट टू दिल्ली इन द विंटर, तो वो गलत होता। सो आई वेंट टू दिल्ली इन द क्रिसमस हॉलीडेज, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आप कहेंगे कि सर अभी आपने मना किया कि कभी भी फेस्टिवल्स के आगे आप जो है दी नहीं लगाते हैं। देखिए, ये फेस्टिवल नहीं है, ये पॉइंट आउट कर रहा है क्रिसमस के हॉलीडेज को, इस वजह से यहाँ पे दी लगाया गया है। ओके, स्पेसिफिकेशन कर रहा है क्रिसमस हॉलीडेज का। ओके, मतलब तो इस वजह से यहाँ पे दी आया है, ये अकेला क्रिसमस के लिए नहीं है। अगर होता आई वेंट टू दिल्ली इन ओनली क्रिसमस आता, फिर दी क्रिसमस नहीं आता, इन द क्रिसमस नहीं आता, फिर ओनली क्या आता, क्रिसमस आता, इन क्रिसमस। बट इन क्रिसमस हॉलीडेज, तो यहाँ पे क्या आएगा, दी आएगा। ओके, यस। फोर्थ पॉइंट, कभी भी दिन और महीनों के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगता है। द संडे, द वेडनेसडे, द मंडे, कभी भी डेज और मंथ के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगता है। किसी भी प्रकार का आर्टिकल डे और मंथ के नाम के आगे नहीं लगेगा। बीमारियों के नाम के आगे आर्टिकल कभी नहीं लगता है, कोई भी बीमारी हो जाए, ओके, उनके नाम के आगे आर्टिकल जनरली नहीं लगता है। लाइक द कोरोना, ये बीमारी है तो सम्मान क्यों देना, इनके आगे नाम के आर्टिकल नहीं दिखा। मगर कुछ बीमारियां हैं जिनके नाम के आगे आर्टिकल लगाया गया है दी, आप उनको याद करें। एग्जाम्पल, द प्लेग, ओके, द प्लेग, द मेजल्स, MEASULES, मेजल्स, द मम्प्स, MUMPS, द मम्प्स, द गॉट, GOUT। तो कुछ बीमारियां हैं जिनके नाम के आगे दी लगता है, बट मोस्ट ऑफ द डिजीजेस हैं उनके नाम के आगे दी नहीं लगता है। ओके, एक और चीज आके, कभी भी खेल कूद के चीजों के नाम के आगे, खेल कूद के आगे दी नहीं लगता है। लाइक द हॉकी, द क्रिकेट, कभी नहीं। तो मतलब मैं दी बोल रहा हूँ बच्चों, बार बार समझिएगा, दी मतलब जनरली दी निकल जाता मुंह से, बट किसी भी प्रकार का आर्टिकल यूज नहीं होता है। ओके, किसी भी प्रकार का आर्टिकल यूज नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, आपके जो फूड आइटम्स हैं उनके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। द दाल चावल, द राजमा चावल, नो, नेवर, किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक ना। याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति, किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम के आगे, लाइक आप कहो कि द भगत सिंह, नो, कभी भी किसी व्यक्ति के नाम के आगे दी नहीं लगता है। ओके, द रमेश, द श्याम, नो, नेवर, कभी भी किसी व्यक्ति के नाम के आगे दी नहीं लगेगा, या किसी भी प्रकार का आर्टिकल। मैं गलती से दी बोल रहा हूँ, मगर मीनिंग क्या है, किसी भी टाइप का आर्टिकल। ए भगत सिंह, नो, नेवर। ए चंद्रशेखर आजाद, नो, नेवर। ओके, चाहे वो व्यक्ति हो गया, चाहे वो गांव हो गया, विलेज के नाम के आगे किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगता। शहर के नाम के आगे किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगता। जिला के नाम के आगे किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगता है। ओके, देश के नाम के आगे किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं। द इंडिया आपने सुना नहीं होगा। ओके, तो मगर जैसे जहाँ पे स्टेट्स के इकट्ठा होने की बात होती है ना, वहाँ पर आपको मतलब जहाँ पे यूनिटी की बात होती है वहाँ पर आप दी लगाते हैं, जहाँ बोलने में समझ में आता है। लाइक द USA, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द UK, द यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइट वर्ड है ना, इकट्ठा है क्या, ये गणराज्य है, गणराज्य। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, यूनाइटेड स्टेट्स को गणराज्य, राज्यों को मिला करके जिनके नाम के आगे है। तो इनमें जो है, इनमें आर्टिकल लग रहा है, ठीक है ना, बट दिल्ली नो, ठीक है ना, इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। मतलब सेंस चेंज होते हैं। एक जगह पे मैंने बताया था आपसे कि द पंजाब यूज करते हैं, तो द पंजाब ऐसा है कि लॉइन ऑफ द पंजाब, मतलब अब यहाँ पे है कि आप किसकी बात कर रहे हो, लॉइन के, बट स्पेसिफाइड कहाँ का लॉइन है, पंजाब का, तो वहाँ पे लॉइन ऑफ द पंजाब। क्लियर हुआ ना।
क्योंकि देखो लाइन भी हो गया नाउन, पंजाब भी हो गया नाउन, और मैंने इस लेक्चर के पहले स्टार्ट में ही बताया कि नाउन और नाउन के बीच में जो होता है वो अगर अपना क्या बोलते हैं इसे, ऑफ को क्या कहेंगे, प्रेपोजिशन। यस, तो अगर प्रेपोजिशन है तो पहले नाउन के आगे क्या लगता है, दी लगता है। ठीक है ना। तो क्या सीखा हमने, व्यक्ति, गांव, शहर, जिला, राज्य, देश, महादेश, खास नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है इनके नाम के आगे। नेक्स्ट है मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, आर्ट, साइंस का प्रयोग व्यापक अर्थ में हो तो इनके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यस। देन लास्ट, स्कूल, चर्च, कॉलेज, हॉस्पिटल, प्रिजन, कोर्ट, बेड, है ना, कोर्ट, जिनका मतलब जो बहुत ही हमारे मौलिक इस्तेमाल के लिए जो चीज़ें हैं, जैसे हॉस्पिटल। अब भाई हॉस्पिटल तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ है ना, जो सबके इस्तेमाल की चीज़ है। वो कोई बहुत ऐसा प्लेस तो है नहीं कि जो बहुत रेयरली इस्तेमाल किया जाता हो। तो इनके आगे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इनके आगे हम दी का इस्तेमाल, मतलब किसी भी प्रकार के आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्लेसेस हैं। ओके, तो ये तो रही हमारी थ्योरी क्लास। आज मैंने इसमें पूरे टाइप के आपको बताने की कोशिश की है आर्टिकल्स, और आप जो है इसको रिवाइज करिए अच्छे से, पूरे आर्टिकल्स को पढ़िए और बारंबार आप इसको रिवाइज कीजिए, यही एग्ज़ाम में आएंगे। और अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे आर्टिकल्स को हम क्वेश्चन में करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।